my class. This is our lecture number 9. Today we are going to discuss the key points, cross product or vector product, and what are the property of cross product. So in our previous lecture we have already completed, that is your vectors in 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional, and completed the dot product, that is your scalar product. तो मैं जो प्रीवियस क्लास में मैं डिराइव किया था, जो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या था, क्यों उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, और उसका एग्जांपल दिया था ना वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो क्यों उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, नहीं, इट ओबेज द डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो वर्क और पावर इस सब फॉर्मूला में दिया था। अब उसका फॉर्मूला क्या था ना, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कस थीटा, दो वेक्टर हैं उसके बीच में एंगल थीटा है, तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था ना, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कस थीटा, ठीक है, ये सब हम पढ़े थे। तो टुडे वी शैल डिस्कस दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे पर क्रिस्टल क्लियर लिख दिया हूँ, नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वहां से लिखना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे ना, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कस थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है, कहां पे हम यूज कर पाएंगे और कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं दो वेक्टर कंसीडर किया, ठीक है, क्या मैं दो वेक्टर कंसीडर किया, यहाँ पे सपोज ए वेक्टर है, वहां पे बी वेक्टर है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं ना, जे सपोज दो वेक्टर हम कंसीडर किए ना, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी ना, हम क्रॉस डॉट किए थे ना, डॉट तो उसका रिजल्ट क्या आया था ना, स्केलर क्वांटिटी आया था, ओनली मैग्नीट्यूड आया था, तो उसको हम क्या बोले थे ना, स्केलर प्रोडक्ट बोले थे, नहीं। तो ये दोनों वेक्टर जो है, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल ये है, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल ये है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो वहां पे definition है, the cross product of two vectors is a vector quantity whose magnitude is equal to product of magnitude of two vectors। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा ना, प्रोडक्ट हिसाब से आएगा, जैसे प्रोडक्ट ना a इंटू बी। तो यहाँ पे लिख दिया है, देखो मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, ठीक है। तो दोनों मैग्नीट्यूड का एक प्रोडक्ट है, देन two vectors and sign of smaller angle in between them, a cross b, a magnitude b cross magnitude b magnitude into sin theta, कैसे आएगा, smaller angle in between them, sin theta आएगा, and its direction is always perpendicular to its planes। तो a b sin theta and dot into n cap, क्या a क्रॉस b इक्वल टू, ये c वेक्टर है, c वेक्टर सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर कर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो उसका रिजल्ट आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, मान लो मैं उसको c कंसीडर किया है, और c का वैल्यू क्या आएगा ना, a क्रॉस b और a b का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू n कैप। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a क्रॉस b इक्वल टू a b sin थीटा n कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। देखो ये दोनों जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर में क्या ना, स्मॉलर एंगल, उसको दोनों बीच में जो एंगल आएगा वो स्मॉलर एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉलर एंगल को हम थीटा कैलकुलेट किया है, तो वो वेक्टर, दोनों वेक्टर का एंगल कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, sin थीटा हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे क्या था, cos थीटा था, तो उसको sin थीटा हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो c वेक्टर आएगा, जो वेक्टर एक क्वांटिटी आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम ना, ab sin थीटा n कैप। मींस देखो ये क्या है, ab sin थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, और n कैप क्या है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक स्केलर मींस एक वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो इसलिए n कैप इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर में दिया, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर आएगा, तो वो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मींस ये दोनों जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर एक प्लेन में है, तो वो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आएगा उसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन में डायरेक्शन आएगा, मींस आइदर ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा, उसका डायरेक्शन ऊपर नहीं तो डायरेक्शन मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसका डायरेक्शन ऑलवेज रहेगा कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों जो प्लेन में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, वहां पे सपोज मान लो देखो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो उसका जो डायरेक्शन उसका ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आएगा। तो और ये जो डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा वो डायरेक्शन ना। द डायरेक्शन ऑफ एन कैप कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो राइट हैंड जो थंब रूल है और राइट हैंड स्क्रू रूल है, तो उसी हिसाब से हम एन कैप का डायरेक्शन को हमको पता चलेगा। डायरेक्शन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अभी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये राइट हैंड थंब रूल मुझे अच्छा लगता है और बहुत इजी प्रोसेस है। राइट हैंड स्क्रू रूल छोड़ दीजिए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम करेंगे। ठीक है, देखो हमारे ये देखो जो फिंगर है, 5 फिंगर है, तो वो फिंगर को मैं ए वेक्टर में रखूंगा। ठीक है, ऐसे में रखूंगा। ठीक है, और ये क्या है, एक फिंगर है लास्ट, ये जो ये फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को फाइंड आउट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैं ए वेक्टर में ये जो 4 फिंगर में ऐसे रख दिया। ठीक है, उसको मैं रोटेट करूंगा, घुमाऊंगा, कैसे, बी तरफ से, ऐसे में ऐसे कर दिया। तो ऐसे करके देखो ये जो डायरेक्शन, ये जो ये फिंगर कैसे आ रहे हैं ना, आगे बाहर डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ऐसे में फिंगर को यहां पे रखूंगा और ऐसे घुमाऊंगा, ए टू बी घुमाऊंगा। तो ये जो फिंगर है वो फिंगर बाहर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस बाहर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट हैंड थंब, तो यहां पे सपोज ए वेक्टर में रख दिया, ऐसे में घुमाऊंगा बी वेक्टर को, ऐसे कितना ना स्मॉलर एंगल में, थीटा एंगल, तो उसको मैं जो रिप्रेजेंट आएगा ऐसे, तो ये जो बाहर में आएगा वो डायरेक्शन को पता चलेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सपोज एक स्टूडेंट बोलेगा क्या ना, बी वेक्टर टू ए वेक्टर, बी क्रॉस ए वेक्टर क्या मैं प्रोडक्ट करूंगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो सी वेक्टर आ रहा है, तो उसका वैल्यू क्या है, ए बी sin थीटा इनटू एन कैप, और एन कैप क्या बाहर आ रहा है। ठीक है, तो सपोज बी टू बी क्रॉस ए वेक्टर हमको करना है। देखो यहां पे मैं रखूंगा फिंगर को ऐसे और ऐसे रोटेट करूंगा। ठीक है, ऐसे रोटेट करूंगा, कैसे, ऐसे रोटेट करूंगा। तो जब करूंगा यार, ये जो फिंगर था वो फिंगर क्या है ना, अंदर रहेगा। तो इसे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर टू ए वेक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होगा ना, अंदर रहेगा, तो डायरेक्शन क्या अंदर रहेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, राइट डाउन बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर हो रहा है। तो बाहर क्या है, सी वेक्टर, तो अंदर हो रहा है, मींस नेगेटिव वेक्टर को याद रखो। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे हम पढ़े थे, तो ये सी वेक्टर है, सॉरी ये सी वेक्टर है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस सी वेक्टर होगा। तो ये बाहर आ रहे हैं, सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो अंदर में जो डायरेक्शन को मींस पता चल रहा है वो क्या होगा, माइनस सी वेक्टर होगा, माइनस सी वेक्टर। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, a क्रॉस b, तो यहां पे हम लिख सकते हैं b क्रॉस a इक्वल टू माइनस a क्रॉस। ठीक है, तो देखो वहां पे जो प्रॉपर्टी था क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में ना, इट इज कम्यूटेटिव लॉ था ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करना है, बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा। हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो इसे राइट हैंड थंब रूल को हम ये करेंगे। तो देखो वहां पे स्मॉलर एंगल जो दिया है, स्मॉलर एंगल, तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में स्मॉल एंगल होना चाहिए। सपोज ऐसे एक स्टूडेंट करेगा ना, सर मैं ऐसे रोटेट करूंगा, ऐसे, तो क्या ये तरफ से रोटेट करूंगा। ठीक है, ऐसे भी रोटेट कर पाएगा, बट ये क्या है ना, लार्ज एंगल बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो एंगल आएगा वो स्मॉल एंगल होना चाहिए, ए क्रॉस बी वेक्टर का, ये दोनों का बीच में क्या है, स्मॉल एंगल है। तो b टू a क्रॉस ऐसे मूव करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा, तो ये क्या है ना, लार्ज एंगल हो जाएगा। तो इसे हम b क्रॉस a इक्वल टू माइनस c वेक्टर लिख पाएंगे, a क्रॉस b इक्वल टू c, तो b क्रॉस a इक्वल टू माइनस c, दैट इज योर माइनस a क्रॉस b वेक्टर। मींस वहां पे क्या था ना, कम्यूटेटिव लॉ था, अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी था, बट यहां पे कम्यूटेटिव लॉ नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, तो उसकी क्या था, तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या रहेगा ना, टॉर्क।
ये टॉर्क के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे क्लास 11 का रोटेशनल मोशन में। यहाँ पे पता चलेगा, इतना भी तुम लोग को इतना समझ नहीं आएगा। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो हियर आर इज द रेडियस वेक्टर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस वेक्टर हम लेंगे, आर इक्वल टू रेडियस वेक्टर, एफ इनटू फोर्स वेक्टर, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो इसे हम रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसको लिख दो, नोट कॉपी में ही लिख दो, ठीक है। देन हम देखेंगे अभी क्या ना उसका प्रॉपर्टीज। तो ये था क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हिसाब से ही हमको पता चलेगा एन कैप का डायरेक्शन, ठीक है। एन कैप का डायरेक्शन कैसे हम पता चलेगा, वो राइट हैंड थंब रूल, बहुत इजी प्रोसेस है राइट हैंड थंब रूल। ऐसे है मींस ऐसे वेक्टर है, ऐसे घुमाएंगे तो वो डायरेक्शन बाहर में आएगा। ऐसे है, ऐसे करेंगे, वहां पे बी वेक्टर ऐसे रखेंगे, बी प्लस ए ऐसे घुमाएंगे तो वो डायरेक्शन वो अंदर रहेगा, ठीक है। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देन उसको हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज। प्लीज गिव हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ना फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, वहां पे हम पता चलेगा ना b क्रॉस a इक्वल टू माइनस c वेक्टर मींस नंबर 1 a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। it is not commutative, it is not commutative, ओके। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस b, ठीक है। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी। नंबर 2 क्या आएगा ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, दैट इज योर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c वेक्टर। मींस क्या हो रहे हैं ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये क्या हो रहा है ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो राइट डाउन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। बस ये था तुम्हारा प्रॉपर्टीज। तो दोनों प्रोडक्ट आएगा, इट इज नॉट कम्यूटेटिव एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मींस a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b, सिंपली प्लस करना है प्लस a क्रॉस c, मींस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओके। देन देखो कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हम जैसे हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना, हम पढ़े थे इन केस ऑफ इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, ऐसा पढ़े थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कोलिनियर हिसाब से देखेंगे, क्या करेंगे ना, नंबर 1 में देखो कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स के टर्म्स में हम देखेंगे ना। कोलिनियर वेक्टर्स में, कोलिनियर वेक्टर्स को हम दोनों वेक्टर्स में डिवाइड किए थे ना, वन इज पैरेलल एंड अदर इज एंटी पैरेलल। तो फर्स्ट ए बीच में लिखो पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। बच्चों बोलो पैरेलल वेक्टर्स का एंगल क्या है रे ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे मिल है तो उसमें बीच में कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों ना, a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा इनटू n कैप। तो यहाँ पे देखो हमको साइन 0 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है ना, साइन 0 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं, हमको तो याद करना पड़ेगा ना, साइन 0 का वैल्यू कितना है ना, 0 है। क्या है, साइन 0 का वैल्यू कितना है ना, 0 है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये a क्रॉस b इक्वल टू 0 इंटू n कैप, ठीक है, 0 इंटू n कैप। तो जो आएगा रिजल्ट वो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, मींस वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो उसको हम 0 इंटू n कैप 0 होगा, उसको हम लिखेंगे 0 वेक्टर।
तो a क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, जीरो वेक्टर रहेगा। तो वहां पे जीरो वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। मैं जो फास्ट में जो नॉन वेक्टर पढ़ाया था मींस नॉन वेक्टर आ रहे हैं, मैं बोला था कि डॉट में जीरो ओनली लिखेंगे, क्रॉस में जीरो ऊपर के वेक्टर सिंबल देंगे, तो जीरो वेक्टर हम लेंगे, ठीक है। तो वहां पे देखो पैरेलल वेक्टर्स में एक मींस ये जो कोलिनियर, वहां पे देखो हम कंडीशन नंबर इक्वालिटी बोला था, यहां पे कंडीशन नंबर कोलिनियरिटी आएगा। कैसे आएगा, तो ये तो फर्स्ट था a क्रॉस b इक्वल टू 0, देन b में देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल में क्या है, एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे एंगल है a b वेक्टर, तो थीटा कितना है ना 180 डिग्री है, तो साइन 180 का वैल्यू भी 0 है, तो a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो ठीक है, तो एंटी पैरेलल में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और पैरेलल में 0 हो रहा है। मींस दो कोलिनियर वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ रहे हैं ना, वो 0 वेक्टर आ रहे हैं। तो वहां पे हम लिख सकते हैं, राइट डाउन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ the cross product of two collinear vectors is always क्या आ रहे हैं ना, 0 वेक्टर आ रहे हैं। तो दोनों कोलिनियर वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, इज ऑलवेज ए 0 वेक्टर, एंड this is called condition for collinearity. This is called condition for collinearity. What? Collinearity. तो वो कंडीशन को क्या हम बोलेंगे ना, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो दोनों दो कोलिनियर वेक्टर्स दैट इज योर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, दो कोलिनियर वेक्टर्स को हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 वेक्टर। दिस इज योर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो यहां पे हम देखेंगे ना क्या था ना, कोलिनियर वेक्टर्स का था, ठीक है। तो एक्चुअली देखो जो हम पढ़ते ना, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप, तो वहां पे क्या था, 1 था, कहां पे, डॉट प्रोडक्ट में। तो यहां पे क्या होगा, 0 होगा। देखो यहां पे राइट डाउन एग्जांपल i क्रॉस i, देखो सेम वेक्टर i क्रॉस i, दोनों वेक्टर्स को सपोज सेम वेक्टर एक प्लेन में है, i वेक्टर्स एंड i वेक्टर्स क्या होते हैं, ये x, ये y, ये z, ये क्या है i कैप, ये j कैप, ये क्या है t कैप, ठीक है। तो देखो i कैप, j कैप एंड t कैप, तो i कैप सेम प्लेन मींस i कैप इनटू i कैप। तो देखो क्या हो रहा है, ए बी साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, आई कैप इंटू आई कैप, तो दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में एक्स एक्सिस में है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या है, 0 है। तो ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर ना 0 इंटू एन कैप, ठीक है, 0 इंटू एन कैप, तो क्या होगा ना, 0 आएगा, 0 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखो वहां पे क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा। देन j क्रॉस j दैट इज आल्सो 0 वेक्टर, देन k क्रॉस k दैट इज योर 0 वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट डाउन और नोट करो। तो वहां पे क्या था, i क्रॉस i, j क्रॉस j इक्वल टू और k क्रॉस k इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज़ साइन 0 यहां हम पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो a क्रॉस b वेक्टर मींस a क्रॉस i मींस दोनों वेक्टर सेम है, इक्वल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन सेम है, तो क्या आएगा, कोलिनियर का क्या हो रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है, तो ये भी i क्रॉस i मींस यहां पे है, तो ये 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर, दोनों जो ऑर्थोगोनल वेक्टर को हम क्रॉस करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा, बिकॉज़ द कंडीशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर मींस दैट इज योर ऑलवेज 0 वेक्टर्स। ओके, ये था।
नंबर 1 में था कैरेक्टरिस्टिक्स, द नंबर 2 देखो, नंबर 2 हम देखेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर मींस क्या है? ये सपोज ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मींस थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो वहां पे पुट करो ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है ना, साइन 90 का वैल्यू है 1, तो वहां पे a क्रॉस b इक्वल टू क्या लिखेंगे ए बी एन कैप। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, तो साइड में लिख दो साइन 90 का वैल्यू 1 है, 10 में पुट करेंगे तो क्या आएगा ए बी इंटू एन कैप। तो ये क्या है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो वहां पे एग्जांपल हम लिख सकते जैसे ये था, नो डाउट फॉर एग्जांपल। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, देखो इसे x y z, तो ये i कैप था, ये j कैप, ये k कैप, तो i क्रॉस j कैप, i क्रॉस j कैप, तो उसके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या आएगा ना, यहां पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 इंटू एन कैप। तो एन कैप देखो यहां से चाहे रोटेट करेंगे आई कैप जे कैप, तो ये डायरेक्शन में कौन है, कौन एक्सिस में जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर है के कैप है, तो उसको हम लिख सकते हैं के कैप। ठीक है, देन आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये भी ऐसे एन कैप, तो जे से क्रॉस कौन रहेगा आई कैप रहेगा। ठीक है, देन के क्रॉस आई, ये भी, तो वहां पे आई जे में के हो रहा है, जे के में आई हो रहा है, तो के आई में क्या होगा जे, जे वेक्टर को। तो ये क्या है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो जे क्रॉस आई इक्वल टू आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो रहा है, तो ये क्या होगा माइनस के होगा, उसका मैं ट्रिक्स बताऊंगा देखो अभी। देन के क्रॉस, बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस बी क्रॉस ए हो रहा है, दैट्स व्हाई जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा माइनस, मींस ये क्या था माइनस सी वेक्टर था, तो माइनस के कैप होगा। देन के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप, देन आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जी कैप। उसका मैं थोड़ा ट्रिक्स बताऊंगा, देखो कैसे आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एक ट्रिक्स सिखाऊंगा, देखो देखो ट्रिक्स है। ठीक है, ये आई कैप, ये जे कैप एंड ये के कैप, तो ऐसे डायरेक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव को कंसीडर करो, ऐसे डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करो। ठीक है, तो देखो यहां पे पुट करो आई क्रॉस जे, आई से जे ऐसे मूव कर रहे हैं, कौन सा पॉजिटिव, उसके डायरेक्शन में कौन है ना ठीक है, बस खत्म। देन जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये डायरेक्शन मींस व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो जे क्रॉस के, तो पॉजिटिव कौन है आई कैप, देन के क्रॉस आई, के से आई ऐसे, तो पॉजिटिव कौन है जे प्लस जे कैप, बस एक था। देन नेगेटिव देखो जे क्रॉस आई ऐसे ऐसे घुमाओ, जे क्रॉस आई ऐसे में क्या है नेगेटिव, तो जे क्रॉस आई नेगेटिव कौन है ना ठीक है, देन के क्रॉस जे, के ऐसे नेगेटिव माइनस आई कैप, देन आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ऐसे नेगेटिव कौन है माइनस आई कैप। तो ऐसे भी हम याद रखते, रिमेंबर ये ट्रिक्स को याद रखो, ये तुम्हारा मेन ट्रिक्स है, ऐसे लिख के ये ट्रिक्स लेके भी लिख दो।
ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, देन नंबर 3 हम देखेंगे वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, क्या देखेंगे? वेक्टर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन रहेगा तो a क्रॉस b कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में हम पढ़े थे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे ना, a क्रॉस b इक्वल टू ax bx i कैप इनटू ay by j कैप प्लस az bz k कैप, ऐसा से मल्टीप्लाई किए थे। बट नंबर 3 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन, क्या देंगे? वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन में सपोज a वेक्टर है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस az k कैप, एंड b वेक्टर है bxi कैप प्लस byj कैप प्लस bz k कैप। ठीक है, तो a क्रॉस b जो है वो a क्रॉस b हम यूज करेंगे डिटरमिनेंट मेथड्स, यूज डिटरमिनेंट मेथड। आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास 10th क्लास में, थोड़ा डिटरमिनेंट मेथड आपको पता चलेगा, रो कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे ना, ax ay az। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट मींस ऐसे रहेगा i कैप j कैप k कैप, ये रहेगा तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव। देखो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रो में कौन, ax ay az, सेकंड bx by bz। ठीक है, तो कैसे करना हमको, फॉर्मूला है, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इसे स्टॉप कर दो, मींस रिमूव कर दो, जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। बट फॉर्मूला क्या है ना, i कैप ओ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन कौन रहेगा, ay bz by bz, तो लिखो ay az by bz, देन माइनस j कैप, इसके और ये इसको रखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन रहेगा, ax az देन bx bz, बस प्लस k कैप। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन रहेगा, ax ay bx b। अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, i कैप, ठीक है, तो देखो इसे मल्टीप्लाई करो, ay bz माइनस az by i कैप, ठीक है, az by i कैप माइनस, ऐसे देखो ax bz माइनस az bx j कैप प्लस मल्टीप्लिकेशन ax by माइनस ay bx, कौन है ना, k कैप। बस ऐसे हमको ये फॉर्मूला है, a क्रॉस b का फॉर्मूला है, का उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो a क्रॉस b का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लेकर a क्रॉस b आप लोग क्या कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ मान लो, देखो एग्जांपल देखें, a वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और b वेक्टर है i कैप माइनस प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे। तो देखो a क्रॉस b जल्दी भी आराम से निकल जाएगा। देखो ay bz, तो ये इसको ये कर दो, रिमूव कर दो, कौन कर रहेगा ना, 3 1 2 1, तो कैसे रहेगा ना, i कैप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ay bz इनटू ay bz माइनस az by, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 माइनस क्या होगा, ये में कौन है 1 है, तो 1 इंटू 2, बस i कैप
देन माइनस उसको ये सेकंड वाला ax bz मींस 2 into 2 माइनस को रहेगा ना az bx 1 into 1 j कैप प्लस ये रहेगा ना ax ay bx dy रहेगा ax by माइनस ay bx, तो ये रहेगा, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा 2 into 2 माइनस 3 into 1, ठीक है। तो a क्रॉस b 6 माइनस 2 4 आई कैप माइनस 4 into 1 माइनस 3 j कैप प्लस 4 माइनस 3 j कैप, a क्रॉस b का हो गया। देन a क्रॉस b का मॉड हम फाइंड आउट करते कैसे, फाइंड आउट करते मॉडुलस हमको मालूम है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर का रूट ओवर, तो उसी हिसाब से हम एंगल भी यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज योर वेक्टर इन 3 डायमेंशन, these are the all properties and characteristics of your cross product, that is your vector product। तो ab sin थीटा n कैप, तो दोनों वेक्टर को हम क्रॉस करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा जिसका मैग्नीट्यूड दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू होगा विद साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल इन बिटवीन देम, ओके। दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट एंड ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये यूज करेंगे क्या, डिटरमिनेंट मेथड में, ओके। उसका मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा और कुछ असाइनमेंट्स दूंगा। तो दिस इज योर लास्ट लेक्चर फॉर योर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट क्लास we are going to start the new chapter, that is your motion in a straight line, that is kinematics part, okay। मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। और दो एक लेक्चर में बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 1 डायमेंशन, ओके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।